दिल्ली एमसीडी पॉलिटिक्स में बड़ा सियासी उलटफेर। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी आईवीपी के सभी 16 पार्षद बीजेपी में शामिल। दिल्ली नगर निगम की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी आईवीपी के सभी 16 पार्षद आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में सभी पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी पार्षदों का स्वागत करते हुए कहा कि उनका भाजपा परिवार में स्वागत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। अब तीनों स्तर पर भाजपा की सरकार होने से विकास कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी की प्रमुख चुनौतियां कूड़े के पहाड़ों का निस्तारण, यमुना की सफाई, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अब अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जाएगा। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि करीब 1 वर्ष पहले आम आदमी पार्टी की कार्यशैली और नेतृत्व से असंतुष्ट होकर इन पार्षदों ने मुकेश गोयल के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी आईवीपी का गठन किया था। उनका कहना था कि नगर निगम में अपेक्षित गति से विकास कार्य नहीं हो रहे थे। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अब विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सभी 16 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये घटनाक्रम दिल्ली नगर निगम की राजनीति और भविष्य के राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथियों को मेरा नमस्कार। हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही जी, आदरणीय सभी पार्षद बंधु, मुकेश गोयल जी जो कि आज पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में जुड़ रहे हैं, मैं दिल की गहराई से उन्हें बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि एक बड़े लक्ष्य के लिए दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जिसका विकास हम सब के लिए प्रायोरिटीज़ है, दिल्ली जो सही मायने में आज वो दिन है, वो समय है जब आगे बढ़ सकती है, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में इससे बेहतर समय शायद दिल्ली के लिए कोई ना हो कि जब हम मिलकर के काम यदि करेंगे तो वो जितनी लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली की थी, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे पर्यावरण को बेहतर करने का हमारा टारगेट हो, इन सभी विषयों पे काम करना आज की डेट में ज़्यादा सुलभ है, ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। और ऐसे में आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाने के लक्ष्य में जुड़ना सच में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, आपकी पार्टी के लोगों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए एक शुभ संकेत है। इस शुभ संकेत को मैं दिल्ली वालों को भी बधाई देती हूँ कि जैसे जैसे ये परिवार बड़ा होगा, उस लक्ष्य को जो मोदी जी ने हम सबको दिया है कि सत्ता कोई सुख भोगने का साधन नहीं है, ये सेवा करने का माध्यम है और सेवा करना हम सबका धर्म है। दिल्ली के लिए अपने 24/7 काम करना हमारा ध्येय है और इस काम को करते हुए दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के निवासियों को सुख सुविधाएं देना, जो वर्षों से दिल्ली के लोगों की आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करना। उनकी छोटी छोटी दिक्कत, नाली ओवरफ्लो हो रही है, सीवर बंद पड़ा हुआ है, गली टूटी हुई है, गड्ढा है, इन पे भी काम नहीं हो रहा था पिछली सरकारों के दौरान। लोग कब से दुखी थे। आज कम से कम इस 1.25 साल के कार्यकाल में हमने इन सारे विषयों पे काम करा। आज एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करोड़ों रुपए का फंड दिया गया, जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, अपने एरिया को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। आज कूड़े के पहाड़ जिस गति से कम हो रहे हैं, ये दिल्ली के लिए एक अच्छा कार्य है, जो अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में जब उनको हम जीरो करके वहाँ कोई और शानदार प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे तो दिल्ली वालों के लिए एक सपना सच होने जैसा ही होगा। तो ये सारे लक्ष्य हमें पूरे करने हैं। दिल्ली को बेहतर करना है, दिल्ली को खूबसूरत करना है, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली पे काम करना है और पार्टी इसमें बहुत ही सजग है। हमें भी उन्होंने उसी तरीके के काम के लिए बोला है। जीरो टॉलरेंस ऑन भ्रष्टाचार, मेहनत के साथ काम करते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाना, यही हमारा माध्यम है जिस रास्ते पे हमको चल के काम करना है। मेरी ओर से
ढेर सारी बधाई मुकेश भाई, हेमचंद जी, आपकी पूरी टीम को। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही केवल ज्वाइन नहीं किया है, आपने अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिस निर्णय को लिया उसके लिए आपकी क्षेत्र की जनता भी आपको जरूर बधाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।